ये देखिए, पता नहीं लॉकडाउन कब लग जाए, तो तैयारी पूरी है। अभी डिक्की में और भी सामान है। अच्छा अच्छा, तो मेरा काम शुरू। बस कोई भी चीज़ आती है वो सब सारा सैनिटाइज करो, धो, सुखाओ, फिर उसको अपनी अपनी जगह पे रखो। आप ले आओ सामान, फिर चेंज कर लेना। तो फ्रूट्स वगैरह तो मैंने ल्यूक वार्म वाटर में वॉश कर दिए हैं, और ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स और ये सबको सैनिटाइज कर दिया है। उसके बाद कोई भी कॉटन क्लॉथ से इनको साफ़ कर दूँगी। हेलो, सत श्री अकाल, वेलकम टू बी रॉ एंड ओरिजिनल। आप भी सोचोगे कहाँ गायब हो गए। एक्चुअली मूड इतना अपसेट हो गया था मेरा, बिकॉज़ पिछले साल भी यही सब हुआ था, कोरोना और ये सब। तो घर पे हो ही जाता है, मतलब हस्बैंड भी घर से काम कर रहे हैं, और ये सब सबके साथ होता होगा कि लाइफ रुक गई थी। फिर धीरे धीरे हम उस माहौल में एडजस्ट हो गए, और चेंज के लिए भी हम एक्साइटेड थे। फिर धीरे धीरे थोड़ी ज़िंदगी नॉर्मल हुई। मेरा ये मन था ब्लॉगिंग का, तो धीरे धीरे हमने स्टार्ट करा कि चलो वीकेंड्स पे हम गुरुद्वारे जाते ही हैं, तो वो हो जाएगा। और डेली भी हमने शुरू करा फतेहनगर साहिब जाना, गुरुद्वारे जाना। और तो हम कहीं नहीं घूमते हैं, जनरली गुरुद्वारे जाते हैं, मार्केट चले गए या कुछ थोड़ा बहुत बाहर से खा लिया, तो यही लाइफ है। और पूरा दिन वही घर के काम और घर। और अब ऑल ऑफ सडन सब कुछ रुक गया, ज़िंदगी बिल्कुल रुक गई। और जो होता है ना, मतलब दिल टूट सा जाता है। इंसान ने जो सोचा होता है वैसा ना हो, तो दिल एकदम से ना वो हो जाता है। तो जैसे मैंने सोचा था, मतलब मेरा वो पॉइंट था कि माइंड को थोड़ा चेंज करने के लिए मुझे था कि मैं अपने माइंड को बिज़ी रखूं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो काम करूं। पर जैसा प्लान करा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वैसे तो मतलब डेली का मैं दिखाऊंगी, मतलब डेली रूटीन भी अपनी दिखाऊंगी, बट अब इतना ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हुई जा रही है कि क्या करें। पूरा टाइम घर पे, अब तो बिल्कुल भी हम बाहर नहीं निकलते हैं। हस्बैंड एक टाइम जाते हैं, मतलब जो भी घर का सामान वगैरह होता है वो लेके आ जाते हैं। तो पता नहीं, मैं तो बहुत ही अपसेट हूँ आज वगैरह यार। क्या मैंने सोचा था क्या। और ज़्यादा भी नहीं बोलती हस्बैंड को, कि वो भी परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा नहीं बोलती। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। कल से कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा डेली रूटीन ही अपना दिखाऊँ कैसे क्या होता है। अगर कोई रेसिपी बनाऊँगी तो उसे शूट करूँगी। अभी मेड का भी थोड़ा इशू चल रहा है, मम्मी पापा तो कह रहे हैं कि नहीं मत बुलाओ उसे, वो 10 जगह होके आती है। वैसे मैंने डोर पे ही सैनिटाइज़र रखा हुआ है, और उसको बोला हुआ स्टिकली कि अपने पैर हाथ और जो भी है अपना सैनिटाइज़ करके ही अंदर आए। और बट स्टिल मैं तो कह रही हूँ कोई बात नहीं, अभी चलने दूँ। कि लास्ट मार्च में, हाँ मार्च में हमने मेड छुड़वा दी थी, और दिसंबर तक नहीं थी, मैंने ही करा सारा काम। फिर दिसंबर में हमने लगवाई थी मेड। और अब इतनी मुश्किल, यहाँ मेड्स मिलना कौन सा आसान है, इतनी मुश्किल से वो मिली थी। अब वैसे भी उससे नेक्स्ट मंथ मैरिज के चक्कर में वो कह रही थी कि मुझे गांव जाना ही है, 10-15 दिन की छुट्टी लूँगी। बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा टाइम रुक ही रहे। ये नहीं है कि मतलब मैं सेफ्टी को ध्यान नहीं दे रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि रुके रहे, क्योंकि बहुत एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है। एक तो खाना पीना वो सब तो है ही है जो बनता है, प्रॉब्लम हो गया हनूर को पूरा टाइम देना पड़ता है। अब लास्ट ईयर क्या था कि जब लॉकडाउन हुआ तो ये 1 साल की थी, 1 साल के इसका बर्थडे हुआ ही था मार्च में। तो तब तक ये मतलब बर्थडे के बाद ही से चलना शुरू करा है, तो इसको इतनी समझ नहीं थी बाहर की, तो आराम से ये घर पे हो गया था मैनेज। अब क्या है कि अभी लास्ट 1 मंथ से ये स्कूल जा रही है, गुरुद्वारे वगैरह, मतलब उसका बाहर आना जाना हो रहा है, तो उसको समझ आ रही है। अब इसके लिए एकदम से घर पे ना ये बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इसका टाइम ही नहीं पास होता। मतलब छोटी सी है, मतलब क्या करूँ मैं, कितना अब इसको पढ़ाई लिखाई ये सब की समझ नहीं है, ड्राइंग की भी नहीं है। स्टिल मैं 1 घंटा लेके बैठी रहती हूँ, ड्राइंग बुक इसके बाद ले रखी है, क्रेयॉन्स वगैरह सब ले रखा है। मैं उसको कहती हूँ कि चल लाइन्स ही मारे, बट एटलीस्ट बिज़ी रहे, थोड़ी देर टॉयज़ के साथ लेके बैठ के नहीं खेलती। पर फिर भी अल्टीमेटली मोबाइल, अभी मोबाइल दे रखा है, देना पड़ता है, क्या करें। और नीचे भी कितना घूमेगा बच्चा, एरिया तो छोटा सा ही है, वही बस 2-3 कमरे, उसी के अंदर कितना घूमेगा। और टीवी भी लगा, मोबाइल की जगह मैं कोशिश करती हूँ मैं टीवी पे इसको राइम्स लगा दूँ, एटलीस्ट थोड़ा तो डिस्टेंस रहेगा। और उसको देख के डांस, बेड पे जंप जो भी करती है, तो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी होगी,
उससे भी बोर हो जाती है, फिर मोबाइल दे देती हूँ, फिर कुछ खेलने को दे देती हूँ, फिर कुछ खाने को दे दिया, गन मचाती है उसी में इंडल्ज। मतलब बच्चे के साथ भी अब पूरा लगना पड़ रहा है। पहले वो छोटी थी, अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको टाइम देना पड़ता है, उसके साथ कोई चाहिए, मतलब उसे कोई चाहिए अपने साथ, या तो कोई और बच्चा हो, ठीक है। फैमिली में जैसे होते हैं तो उन्हीं में बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर आपस में लगे रहते हैं। लेकिन हमारे जैसे घरों में जहाँ पर बड़े हैं तो उनको बच्चा बन के उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अब मम्मी पापा का क्या है कि वो ऑब्वियसली एज है तो बैक की प्रॉब्लम है, ये वो झुकते नहीं है, इसको उठा नहीं सकते। उनके बेड पे बस थोड़ी देर बैठेगी, फिर ये भागती है इधर, तो कहते हैं कि नहीं हम नहीं पकड़ सकते, गिर गई ये वो। एक रूम हस्बैंड ने इंडल्ज कर रखा होता है कि उनके ऑफिस का काम चल रहा होता है, कॉल्स है, लैपटॉप में हाथ मारते हैं। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा बोलो, क्या हुआ, चेंज कर दूँ? अभी कर देती हूँ। तो एक रूम तो हस्बैंड ने बिज़ी रखा हुआ है, तो वहाँ नहीं भेज सकते उन पापा। फिर अल्टीमेटली मुझे काम भी करना है, फिर उसको भी देखती रहती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। बट नहीं, मुझे इस लाइन में करना है, मेरा मन है ब्लॉगिंग करने का, तो मैं पूरी कोशिश करूँ। और मुझे मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे सिर्फ 150 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं उसमें भी इतनी खुश हूँ कि ठीक है इतने भी हैं। मैं तो धीरे धीरे होता है, हर चीज़ एकदम से तो नहीं होती है। हम कोई नई जॉब भी स्टार्ट करते हैं तो हमारी सैलरी कम होती है, फिर हम जैसे जैसे मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सैलरी बढ़ती है। तो सेम कंसेप्ट हर चीज़ में होता है, तो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। मैं इसमें भी खुश हूँ। और जो भी हमारे नोन है या फिर हस्बैंड के नोन है, तो मैं उन्हें बोलती रहती हूँ कि पूछ लिया करो कि कोई फीडबैक, क्योंकि हम तो न्यू हैं, कुछ भी नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, तो क्या करना चाहिए। अब मुझे एकदम से बात करते करते याद आ गया कि मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड ने बोला था कि मैं क्या कहते हैं स्ट्रेट मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाती हूँ, तो जब वो बड़ी स्क्रीन पे एलईडी वगैरह पे देखते हैं तो बीच में दिखता है वीडियो और साइड में ब्लैक ब्लैक दिखता है। तो उन्होंने अपना फ़ीडबैक दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने अपना फ़ीडबैक दिया कि मोबाइल को ऐसे करके हॉरिजॉन्टल वे में पकड़ के बनाएं, सो दैट कि जब हम बिग स्क्रीन में लैपटॉप या एलईडी वगैरह में देखें तो हमें क्लियर दिखे। और मेरे को ना एक्चुअली कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए मैंने स्टिल वैसे ही मोबाइल को पकड़ रखा है। पर नेक्स्ट टाइम पक्का मैं ध्यान दूँगी इस चीज़ का। तो अच्छा लगता है, मतलब इतने से भी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। ऐसा नहीं हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ, पर छोटी छोटी बातों से उदास भी हो जाती हूँ। फिर खड़ी होती हूँ, फिर बैठ जाती। यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। मतलब स्मूथ तो चलती नहीं है, अप डाउन तो चलते ही रहते हैं। पहले डाउनफॉल आया ये लास्ट ईयर, फिर अब थोड़ी सी उम्मीद लगी थी कि शायद 2021 अच्छा होगा और ट्रैक पे जाएगा, बस स्टिल देखो सेम इन द सेंस कि पिछले से भी वर्स्ट ही लग रहा है मुझे अब जो सिचुएशन है। क्योंकि जब से सुना है कि बच्चे यूथ सबके लिए ही है ये, तो डर लगता है। अपना तो चलो बंदा जैसे भी कर लेता है, बच्चे का सोच के बहुत डर लगता है। मतलब हम क्यों अपने आप को कैद करें बच्चे के लिए ना, कि हमारे थ्रू भी उस तक कुछ ना पहुँचे। मतलब बहुत चीज़ों का अब नूर की बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं कल कह रही थी, कल ही अब सैटरडे संडे का लग गया है, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि कल मुझे थोड़ी देर के लिए लेके चलो, जो भी सामान चाहिए मुझे लेके आना, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। ऑलमोस्ट वो हर चीज़ ले आते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे वो कहते हैं कि तुम साथ चलो, थोड़ा सा हो जाता है। मैंने कहा अब ये आफ्टरनून में सोती है, तो कोशिश करेंगे कि आफ्टरनून में थोड़ी देर के लिए जाएं। अभी तो शुक्र है हमारा घर इतनी अच्छी जगह पे, टचवुड, कि मार्केट वगैरह, गुरुद्वारा साहब, हर चीज़ हमें नियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, नहीं तो बहुत दूर दूर हो तो बहुत प्रॉब्लम हो निकलने में। तो धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो हो गया है। मतलब वही सब आना, पूरा सैनिटाइज़ करो, कपड़े चेंज कराओ और हर चीज़, क्योंकि बच्चा तो जाते ही मतलब पकड़ता है, तो तुम्हें तो डर लगता है कि यार कुछ चीज़ ना हो जाए। बहुत चीज़ें हो गई बहुत चीज़ें, मतलब मैं पहले थी ऐसी चल रहा था, पर बीच में अब थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी थी कि ठीक है यार कोई बात नहीं। बट एक तो मीडिया और न्यूज़ में तो हो अगर सिर्फ पूरा दिन बंदे, मेरे को लगता है अगर न्यूज़ देखता रहे ना तो डिप्रेशन में चला जाए, उसको भी एंजाइटी अटैक्स और गोली खानी पड़े, क्योंकि वो इतना, आई नो प्रॉब्लम है, बट जिस वे से वो बताते हैं इतना डरा देते हैं ना
कि अच्छा खासा बनता है। और मैं न्यूज़ देखती नहीं हूँ, मतलब पापा पूरा दिन लगा के रखते हैं, मैं किचन में होती हूँ, चलते फिरते मेरे कानों में जो पड़ती रहती है उतनी सुनती हूँ, या फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो फेसबुक पे वही जो ट्रेंडिंग में न्यूज़ या स्क्रॉल करती रहती हूँ, जो मेरे को थोड़ा बहुत लगती है उन्हें ओपन करके देख लेती हूँ, बस उतना ही देखती हूँ मैं। तब भी इतना ज़्यादा ड्रामा हो गया है, और जो पूरा दिन देखते हैं उन्हें कितना वो होता होगा कि नहीं ये वो, बहुत दिक्कत है। तो देखते हैं, अभी तो टाइम हो गया है 9:30, डिनर विनर सब हो चुका है। डिनर आज जल्दी हो गया था क्योंकि लंच में बेकार सी चीज़ बनी थी, घिया। ऑप्शन नहीं था, मम्मी ने ले रखा था तो बनाना पड़ा, तो बनाया। सबने हल्का फुल्का ही खाई, रोटी अच्छे से खाई नहीं। तो फिर उन्होंने 4-5 बजे ही पापा ने बोला कि अच्छा सा कुछ बनाओ। अब मेरा तो एक ही चीज़ फेवरेट है, राजमा चावल। तो मैंने कहा वो बना लेते हैं। मैंने राजमा चावल बनाए, फिर उसके बाद हस्बैंड कहते हैं मेरे को तो नहीं खाने राजमा चावल। मैंने कहा आप क्या? कहते मैं भी अपनी फेवरेट चीज़ ही खाऊंगा। उनको एग कड़ी अच्छी लगती है राइस के साथ। फिर उनके लिए एग कड़ी बनाई करते कराते। फिर उसके बाद वो कि जब इतना अच्छा खा रहे हैं तो फिर मतलब स्वीट डिश में भी कुछ होना चाहिए, तो तुम एक काम करो, गर्मी है ना तो मैंगो शेक बना लो। तो फिर मैंने मैंगो शेक तो मम्मी ने बना दिया था। तो मैं थक गई थी, फिर मेरे को इसको भी खिलाना था, सबको खिलाया, फिर हनूर को खिलाया, फिर एंड में मैंने खाया। तो बहुत सारे काम होते हैं, धीरे धीरे लगी रहती हूँ। कपड़े धोए थे वो सारे फिर समेटे, अब सब कुछ हो गया है। मम्मी पापा तो सो भी गए हैं, वो लोग सो जाते हैं 9 बजे तक, और हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं। हस्बैंड का तो काम 12-12 1-1 बजे तक चलता रहता है। हनूर की भी रूटीन ऐसी बनी हुई है। अभी तो 9:30 हुए हैं, तो अभी तो ये 10 सवा 10 इसको दूध दूँगी, और सोते सोते 11 साढ़े 11 बज ही जाते हैं, क्योंकि मैं अगर 11 बजे भी सुलाना शुरू करूँगी तो मिनिमम हाफ एन आवर तो ये लेती है, मैक्सिमम तो पता नहीं कितना। और रात में बीच बीच में भी उठती है, तो यही होता है। सुबह तो मैं उठ जाती हूँ, और उठ जाती हूँ पहले, और दूध वगैरह बॉयल कर लेती हूँ, और तो दूध वगैरह बॉयल कर लेती हूँ, और इसको कोशिश करती हूँ मैं उठा दूँ, इसको उठा के दूध दे के। इसकी एक रूटीन बनी रहे, बस मैं ये चाहती हूँ। ये नहीं कि अब इसको अगर मैं 11 बजे तक सोने दूँ, फिर दोपहर को ढंग से नहीं सोएगी नहीं, और फिर रात को जल्दी सो जाएगी। फिर इसके साथ क्या इशू है, अगर इसको 8 बजे सुला दे, सपोज़ 8 या 9 बजे, तो ये 3-4 बजे उठ के बैठ जाती है कि भाई मेरी तो मॉर्निंग हो गई। फिर हम जैसे लोग जो 12-1 बजे सोते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इस वजह से इसकी एक रूटीन बना रखी है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वही फॉलो करूँ तो सही रहता है। अभी देखो मैम को, ये देखो मैम कर रही है डांसी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सत श्री अकाल कर दो। अच्छा डांस ही कर रहे हो? अच्छा हो रहा है मैम का। और टाइम आप देखो ज़रा, 9:15 हो चुके हैं, और शी इज़ फुल एक्टिव अभी पूरे और उसके मूड में। अब कहाँ से मैं इसको सुनाऊँ? अगर मैं सुनाने बैठूँगा लाइट लूट बंद करके 1 घंटे तक उसका चलता रहेगा। उसके बाद भी मैं सोचती हूँ इतना, जब थोड़ा सा स्लीपी फील करती है तभी मैं सुनाऊँ। क्यों फेंका नीचे? क्यों फेंका नीचे? क्यों? तो चलते हैं, फिर देखते हैं। अब कल कुछ करती हूँ शूट, अभी तो बस इसको चेंज कराऊंगी। हाँ जी अभी दे रही हूँ। तो नाइट सूट वगैरह इसको पहनाते हैं। हाँ जी दे रही हूँ। पहले मैं इसको नीचे से मोबाइल उठा के दूँ, 1 सेकेंड। ये लो। तो इसको अब चेंज वगैरह कराते हैं, और फिर सोते हैं। सुबह मिलते हैं, होपफुली सब अच्छा हो, कल अच्छे से दिन की शुरुआत हो, और मैं भी कुछ अच्छा शूट करूँ, कुछ अच्छा बनाऊँ। तो देखते हैं। ये कौन कर रहे हो? कौन सी एक्सरसाइज? ओहो हो। चलो बाय कर दो नू। बाय कर दो। बाय। सी यू कर दो। सी यू बोल दो।
सी यू। मूडी होते हैं बच्चे, वैसे इतने प्यार से बोलते हैं सी यू। ओके जी, बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाय।